हेलो गाइस, आई होप कि आप सब लोग घर पर सेफ है। तो हमारे आज के कविता का टाइटल है फसल, जिसके कवि का नाम है नागार्जुन। इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलका गांव में सन 1911 को हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। बाद में अध्ययन के लिए बनारस और कलकत्ता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। तुम ककड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में इनकी मृत्यु हो गई। हम में से अधिकतर लोग अपना खाना खाते हुए शायद ही कभी इस बात पर गौर करते हैं, जिस फसल के कारण हमें भोजन मिलता है वह फसल कैसे उपजती है। इस कविता में कवि ने फसल में छिपे हुए गुणों और छिपी हुई ऊर्जा के बारे में बताया है। कवि कहता है कि फसल में एक दो नहीं बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का जादू समाया हुआ होता है। फसल में लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गर्मी भरी हुई होती है, क्योंकि फसल को तैयार करते समय असंख्य मजदूरों के हाथ लगते हैं। फसल में हजारों खेतों की मिट्टी का गुण धर्म भरा हुआ होता है। जिस फसल को हम किसी अनाज या सब्जी या फल के रूप में देखते हैं वह और कुछ नहीं बल्कि नदियों के पानी का जादू है। वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। वह कई प्रकार की मिट्टी का गुण धर्म अपने में संजोए हुए हैं। वह सूरज के किरणों का रूपांतर है। आपने जीव विज्ञान के पाठ में पढ़ा होगा कि किस तरह सूरज की किरणों की ऊर्जा अपना रूप बदलकर पादपों में भोजन के रूप में जमा होती है। कवि को यह भी लगता है कि फसल में हवा का थिरकन का सिमटा हुआ संकोच भी भरा हुआ है। फसल के तैयार होने में कई शक्तियों और अवयवों का योगदान होता है। फसल के तैयार होने में मिट्टी से जरूरी पोषक मिलते हैं, फिर पानी, धूप और हवा उसके तैयार होने में अपना योगदान देती है, लेकिन उस पर से हज़ारों किसानों की मेहनत ही फसल को समुचित रूप से तैयार कर पाती है। तो गाइस, आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।